बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ ना, वो कोई भी नहीं जानता। पिछले एक हफ्ते में जो जो कुछ हुआ है, मेरा और डीडी का क्लेश, मैं डीडी की थर्ड वाइफ पर मैंने बातें की, डीडी ने मुझे मेरी मेरी बीवी को भी जो है वो इन्वॉल्व किया, मुझे भी जो है वो गालियाँ शालियाँ दी, मैंने भी डीडी को जो है वो रिस्पॉन्स में वो सारा कुछ कहा, वो सारी बातें, ठीक है। और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिली, वो सारी बातें। ये सारा कुछ एक्चुअली हुआ क्यों, इसके पीछे कौन सी सोच थी, कौन सी मेंटालिटी थी, ये कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ठीक है, कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्या वजूहात थी, क्या मैटर्स थे, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के पीछे मेरी मेरी क्या थॉट्स थी, क्या वजह थी, ये सारा कुछ कोई नहीं जानता। ये आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के सामने रखने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ वो सारी स्टोरी कि असल में हुआ क्या, कैसे कैसे हुआ, ठीक है, मैंने ये सारा कुछ क्यों किया, मेरे साथ बदले में क्या क्या हुआ, वो सारी बातें, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। दैट्स व्हाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और गौर से सुनना है और समझना है कि एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है ना। नैना की वीडियो भी आई, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो पहले मैं इस टॉपिक पर बात करूं। असल में जो है वो फातिमा ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। कहती हैं कि मैंने डीडी को समझाया है कि डीडी अब कोई रिएक्शन नहीं देगा और डीडी ने इस बात को मान भी लिया है, ठीक है। कहती हैं कि मेरी को एक दफ़ा इज्जत करता है, मैं 10 दफ़ा आगे से उसकी इज्जत करती हूँ, ठीक है। और मैंने डीडी को इस बात पर एग्री किया है कि डीडी अब कोई रिएक्शन नहीं देगा, जो हुआ जैसा हुआ, ठीक है। एक किसी एक को तो थमना ही पड़ेगा ना, तो डीडी को जो है वो मैंने एग्री कर लिया है कि वो थम जाए। बाकी जो दूसरी पार्टी है लाइफ में या फिर जिसके बारे में भी वो बात कर रही हैं, वो खुद ही जो है वो रिएक्शन दे दिलाकर थक जाएंगे, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डीडी खामोश हो जाएगा तो इस साइड वाली जो पार्टी है वो भी रिएक्शन देना बंद कर देगी, थक जाएगी। ये फातिमा का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो अच्छा, अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ ना, जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस सब में फातिमा का कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी एक सिंगल, इवन कि फातिमा को पता भी नहीं होगा कि जो वो ये सारा कुछ जो चल रहा था ये क्यों था, ये क्या था, इसके पीछे क्या वजूहत थी, क्या मैटर से, फातिमा को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। ये खालिस्तन मेरी ज़ाती सोच थी, खालिस्तन मेरी ज़ाती राय थी और खालिस्तन मेरा ज़ाती वर्क था जो मैंने किया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सक्सेसफुल रहा हूँ, ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, क्या आपको लगता है, ये आप मेरी पूरी बात सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ या फिर जो मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। हुआ कुछ यूँ कि मैंने नया नया काम स्टार्ट किया, मतलब काफ़ी अर्से से मैं नहीं कर रहा था ना, तो मैंने नया नया काम स्टार्ट किया, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता था, ज़्यादा लोगों को नहीं देख भी नहीं पाता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो मुझे जो है वो मैंने इस सितारा वाले ही मैटर चल रहे थे, मैंने उस पर जो बात करना स्टार्ट की, तो मुझे ना मेरी एक दो वीडियोस पर कमेंट आना स्टार्ट हुआ कि आजम भाई, फातिमा की और डीडी की थर्ड वाइफ सनिया की आपस में झगड़ा चल रहा है। एक दो इस तरह के कमेंट्स आए मुझे, आपस में झगड़ा चल रहा है और उसमें जो मेन एक्चुअली फैक्टर है ना, वो है एक आईडी जो कि बैड कमेंट करती है, इकबाल खान नामी आईडी। तो उसकी जो मेन वजह है वो ये है, असल में वो आईडी जो है वो जाके कमेंट करती है फातिमा की वीडियोस पर भी, ठीक है, फातिमा के अगेंस्ट, और डीडी की वीडियोस पर भी वो फातिमा के अगेंस्ट कमेंट करती है। डीडी वो वाले कमेंट्स तो डिलीट कर देता है, लेकिन जो है वो एक्चुअली जो बाकी उससे अलग कमेंट्स होते हैं उन पर वो लाइक कर देता है या उन कमेंट्स को वो रहने देता है, ठीक है। और वो सेम कमेंट्स जो है वो, मतलब वो सनिया की वीडियोस पर भी होते हैं, सनिया उन कमेंट्स को तो डिलीट कर देती है लेकिन बाकी के कमेंट्स रखती है और उन कमेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करती है जो उसके तारीफ में या उसके लिए वो कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की खबरें जो है मुझ तक पहुंची, मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, खैर मैंने देखना स्टार्ट किया। और जो मैं अभी देख ही रहा था इस तरह की चीज़ें, मैं अभी रिसर्च ही कर रहा था, मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था कि इसी दौरान जो है वो आंटी रुबीना की वीडियो आ गई जिसमें उन्होंने जो है वो इकबाल खान नामी आईडी को अच्छी खासी सुनाई, अच्छा खासा धुलाया, ये मामला पीक पर चला गया। सब जो है वो इसी सोच में पड़ गए कि हुई इकबाल खान, हुई इकबाल खान कौन है, क्या मैटर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, मैंने जो है वो उस वक्त मैंने ये फैसला किया कि मुझे इस फिल्थ को ख़त्म करना है, क्योंकि उसमें हो ये रहा था कि इकबाल खान नामी जो आईडी थी ये दोनों को आपस में लड़वा रही थी, ठीक है। और इन दोनों की लड़ाई में अब जो है वो होता ये था कि डीडी जाकर सनिया के साथ खड़ा हो जाता था,
ठीक है, क्योंकि डीडी का एक रिकॉर्ड है कि शुरू से ही ये इवन कि जब सनिया के साथ नई नई शादी हुई, फातिमा ने स्टैंड लिया, फातिमा ने जो है वो इस तरह की वीडियोस बनाई, डीडी ने खुल्लम खुला फातिमा को रिस्पॉन्स किया, तो डीडी का झुकाव जाकर सनिया की साइड पर हो जाता है और ये फातिमा को इस चीज़ की तकलीफ हो रही थी। और जो बातें आंटी रुबीना ने बताई उसके मुताबिक भी यही आइडिया हुआ कि फातिमा हर्ट हो रही है, रो रही है इन सारी चीज़ों से कि इकबाल खान नामी आईडी कमेंट कर रही है। तो मैंने ये जो एक इरादा बनाया, प्लान तो खैर नहीं कहूँगा, वो प्लान तो अल्लाह के होते हैं, बंदे की कोशिश होती है। मैंने एक इरादा बनाया कि मुझे जो है वो इस काम को रोकना है, ठीक है। और इसी मकसद के लिए, इसी काम के लिए मैंने इकबाल खान पर वीडियोस बनाना स्टार्ट की। आप देखेंगे इस सीरीज़ है जो मेरी डीडी वाली वीडियो है ना, इस सीरीज़ में मेरी जो फर्स्ट वीडियोस आई हैं वो इकबाल खान के नाम के बारे में, ये हु इज़ इकबाल खान की वीडियो आ गई फाइनल, ये वो फलां फलां। मैंने इस आईडी को जो है वो इस पर बात करना स्टार्ट की, ठीक है। और इकबाल खान के बारे में बात करते हुए ही मैंने उसमें जो है वो सनिया का भी बताया कि इकबाल खान नामी आईडी सनिया की है या फिर जो है इनकी किस फैमिली मेंबर की है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें भी मैंने की। अच्छा, इसी में अभी ये सारा कुछ नहीं स्टार्ट हुआ था, जो डीडी के साथ मेरा झगड़ा हुआ या जो डीडी ने मुझे टारगेट किया या मैंने उसे रिस्पॉन्स किया, वो सारी बातें अभी ये कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। उससे पहले का ये कॉमेंट है, मैं आप लोगों के साथ पेश करना चाहूँगा। ये आप ज़रा 4 दिन पहले की बात है, इकबाल खान का एक कॉमेंट है, मेरी एक वीडियो पर आया। ये कहती है कि मैं बता देती हूँ कि मैं शाजिया हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैं शाजिया हूँ और मेरा सनिया या डीडी भाई से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पसंद है सनिया और मैं फातिमा को पसंद नहीं करती। जादूगरनी को लेकर मुझसे बात करो, आ जाओ। जादूगरनी को लो, मुझसे बात करो, आ जाओ। कराची में रहती हूँ मैं, जिसको मिलना है एक अकेली लड़की को, मैं जिसको मिलना है कराची में आ जाए। एक अकेली लड़की को आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है, क्यों? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या आप लोगों की कब्र में फातिमा जाएगी? अफसोस की बात है, देखिए फातिमा हमारी कब्र में जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। आप अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर एक दूसरी औरत के, जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उसको तो जो है वो नहीं ना रगड़ सकती, आप उसको तो तकलीफ नहीं ना दे सकती। आप फातिमा को पसंद करती हैं, आप उसको सनिया को पसंद करती हैं, फातिमा को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जाकर फातिमा को गालियां देने लग जाएं और सनिया को अच्छे से कमेंट करें। भाई वो सोते हैं आपस में, एक आईडी जो सनिया को अच्छे से कमेंट करेगी वो फातिमा को जादूगर नहीं बोलेगी, बुरे बुरे कमेंट्स करेगी, डेफिनेटली उनके दरमियान लड़ाई की वजह बनेगी। तो खैर मैंने इनको समझाया, मेरा कमेंट रीड करें आगे, मेरा रिस्पॉन्स जो मैंने इनको लिया। मैंने उनको समझाया, मैं छड्डो बाजी जान दो, इतना गुस्सा नहीं करी जाता। पंजाबी में मैंने कहा, आप लोगों को नहीं समझ आती मैं ट्रांसलेट भी कर दूंगा। मैंने कहा जी छड्डो बाजी जान दो, इन्ना गुस्सा नहीं करीदा हुंदा। फातिमा के निक्के निक्के बच्चे वा, ना उस बेचारी नूं तंग करो, थोड़ा की बिगाड़िया उन्हें, मेहरबानी करो ओदा पीछे छड़ दो। मैंने कहा कि छोड़े बाजी जाने दे, इतना गुस्सा नहीं करते होते, फातिमा के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने आपका क्या बिगाड़ा है, ठीक है, जाने दें, मेहरबानी करो, मेहरबानी करें, उसका जो है पीछा छोड़ दें। अच्छा, फिर मैंने इनको कहा कि ये कहती है कि जो मैं फातिमा से मोहब्बत करती हूँ, सॉरी सनिया से मोहब्बत करती हूँ। मैं कहती करे मोहब्बत सनिया से, आपकी मोहब्बत से आपको कोई नहीं रोकता, बट फातिमा को टारगेट करके आप अपनी मोहब्बत को खुद जलील करवाती हैं, बाकी आपकी मर्जी। मतलब मैंने इनको यहीं पर हिंट दे दिया था कि आगे क्या होने वाला है, मैंने इनको बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और ये बात लिखने का मकसद भी यहाँ पर यही था कि अगर तो ये होगी सनिया या सनिया का कोई भी लेफ्ट राइट, ठीक है, तो उसको इस बात की समझ आ जाएगी कि आगे क्या होने वाला है, तो ये यहीं पर स्टॉप कर देगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ इसने यहाँ पर स्टॉप नहीं किया, इसने इस बात को आगे बढ़ाया। और मैंने जो है वो बार बार डीडी को, सनिया को वार्निंग्स दी अपनी वीडियो में, कहा कि देखें आप जो है वो इकबाल खान के कमेंट्स डिलीट नहीं कर रहे, इससे जो है वो मसाइल बढ़ रहे हैं, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप उसके वो वाले कमेंट्स जो कि फातिमा के अगेंस्ट जो है वो डिलीट तो करते हो, लेकिन उसके बाकी कमेंट्स, उस आईडी को ही आपको बैन करना चाहिए। आप उस आईडी को शेयर दे रहे हैं, उसके कमेंट्स को लाइक करके, उसे अप्रिशिएट करके, ताकि वो जाए और फातिमा के साथ और फातिमा के अगेंस्ट और जो है वो नफरत हो गई। अब देखिए वो आपकी आईडी पे, तो आपके चैनल पर तो चलो वो उन कमेंट्स आप डिलीट कर देते हैं, बाकी के जो रिएक्शन चैनल्स है बाकी जगह जगह पर, हर जगह पर तो आप कमेंट नहीं ना डिलीट कर पाएंगे, तो भाई आप उस आईडी को बैन करें, उसे शटअप कॉल दें। सनिया ने ये तो कहा कि बहन आप ये बता दो कि तुम कौन हो, ये नहीं कहा कि ये वाले कमेंट मत करो, सनिया ने भी नहीं रोका, ठीक है। तो ये बात इन लोगों ने इसको यहाँ पर स्टॉप नहीं किया, जबकि मैं चाहता था, जब मैंने 2 वीडियोस बनाई और इस औरत को भी समझाया, मैं चाहता था कि ये मैटर यहाँ पर क्लोज हो जाए, इनके दरमियान जो लड़ाई ये आईडी करवा रही है, ठीक है, ये बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें फातिमा को तकलीफ हो रही थी, ये तकलीफ दे रही थी फातिमा को, ठीक है। और इसी दौरान मैंने फातिमा के लिए भी कहा था कि मतलब एक वीडियो में मैंने कहा था, एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि जब कोई भी आपके साथ नहीं होगा, ठीक है, तो ये बंदा, ये प्रोफेसर एक भाई के तौर पर आपके साथ होगा, ठीक है। खैर वो सारी बातें, अब इनमें से किसी ने भी इस चीज़ को नहीं रोका, इस चीज़ को इन्होंने खुद बढ़ाया। अब आप लोग खुद ही फैसला कर लें, खुद ही मुझे बता दें, यहाँ तक मेरी इंटेंशन गलत थी? नहीं गलत, मुझे लगता है कि गलत नहीं थी, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे लगता था कि ये लड़ाई इन 2 खवातीन में आपस में, ये औरत इन 2 खवातीन में आपस में लड़ाई की वजह बन रही है, ठीक है। और इसमें अगर मेरी इंटेंशन ये थी कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, तो फायदा किसका था?
डेफिनेटली डीडी का फायदा था ना, इन दोनों के, डीडी के घर पे ही सुकून आना था, ठीक है, डीडी की जिंदगी में ही सुकून आना था, ये डीडी का फायदा था अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती तो। लेकिन डीडी चूंकि जो है वो नौशीन सिस्टर आधे दिमाग वाला कहती है, तो ये चीज़ों को नहीं समझ पाते, अनपढ़ है ना, चीज़ों को समझ नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, मामला को खराब करते हैं, जानबूझकर खराब करते हैं। मेरे बार बार कहने, बार बार समझाने के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आए। ये लोग यही साजिश जो ये करते हैं इकबाल खान की आईडी के नाम से, ये इसी साजिश को इन्होंने कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो फिर था नेक्स्ट स्टेप की बारी, क्योंकि जो बात जो प्यार से समझ नहीं आई, फिर जो है वो डंडे से समझ आएगी, ठीक है। फिर जो है वो मैंने डंडा उठाया, और मैंने डंडा, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने डंडा उठाने के लिए जो है वो कोई पर्सनल चीज़ें मैंने लेकर आया, मैं वो सारी बातें मैंने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने खुद ही मौका दे दिया, वो SDG वाला मैटर लाकर, ठीक है, इन लोगों ने खुद मौका दे दिया, मैंने उसे पकड़ लिया। फिर मैंने जब उस पर वीडियोस बनाई, फिर डीडी को बहुत तकलीफ हुई, फिर डीडी ने लिमिट्स क्रॉस की, फिर मैंने भी क्रॉस की, ठीक है। वो सारा मामला बढ़ा, आप सब लोगों ने देखा बात कहाँ तक पहुंची, क्या क्या कुछ हुआ, वो सारे लोगों ने देखा। किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली ये लड़ाई हो क्यों रही है। सबको ये लगता था कि प्रोफेसर जो है वो जस्ट वही चीज़ें निकाल कर लेकर जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में है, पब्लिक में है, प्रोफेसर उन चीज़ों को डिस्कस करा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि प्रोफेसर ये कर क्यों रहा है, प्रोफेसर की इंटेंशंस क्या है ये सारा कुछ करने की। ये थी इंटेंशंस ये सारा कुछ करने की कि इस आईडी का कुछ करो, ठीक है। तो खैर उसका ये हुआ, वो सारी लड़ाई झगड़े का इफेक्ट ये हुआ कि ये खुद भी मुहताज हो गई, ठीक है। अब जो है इसके कमेंट्स तो होते हैं, लेकिन बंदे के पुत्रों वाले होते हैं। अब इसके कमेंट्स तो होते हैं, लेकिन ये फातिमा को टारगेट नहीं करती। अब इंसानों वाले कमेंट्स होते हैं इसके भी, ठीक है। और सनिया भी काफ़ी मोहतात हो गई है, डीडी भी काफ़ी मोहतात हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात, आज जो है वो उसने फातिमा की बात भी मानी है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट था उस सारे काम का जो मैंने किया, ठीक है। और यही मैं करना चाह रहा था कि इस आईडी को इंसान बनाया जाए, या कम से कम फर्स्ट मेरा तो ये प्राइमरी जो वो मेरा मकसद मोटिव तो ये था कि भाई ये ब्लॉग ही हो, ठीक है। लेकिन जो वो कम से कम इतना तो हो कि ये इंसान बन जाए। अब ये बन गई है, आप लोग अब देखते होंगे, अब इसके कमेंट्स बैड नहीं आते। अब अगर फिर से ये फातिमा को टारगेट करेगी, फिर से इसके जिम्मेदार डीडी और सनिया को मैं ठहराऊंगा, क्योंकि देखें ये कोई लाइव सेशन नहीं है। लाइव सेशन में ये होता है कि बल्क में पब्लिक होती है, बल्क में लोग कमेंट कर रहे होते हैं, और आप जो है वो आपके पास टाइम नहीं होता वो कमेंट्स रीड करने का, आप जो है वो क्विक एक्शन नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि जो है वो आप पैनल पे काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, आप उस तरफ तवज्जो देते हैं या फिर कमेंट सेक्शन, मतलब उसमें मिस्टेक हो जाती है, उसमें जो है वो थोड़ी बहुत राय देने का या छूट देने का होता है कि चलो यार हो सकता है कि उसकी नज़र से जो ना गुजरे हों, या हो सकता है कि रीज़न कोई भी रही हो। लेकिन एक वीडियो में कॉमेंट लिमिटेड होते हैं, वीडियो में कमेंट वो आते हैं फौरन गायब नहीं हो जाते, वो पड़े रहते हैं। और हर वो यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर हैं, उस बात को समझेंगे कि वीडियो अपलोड करने के बाद वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले तक वो 27 बार तो अपनी वीडियो को चेक करते हैं कि कितने लाइक हुए हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, बंदा जो प्रॉपरली चेक करता रहता है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनकी नज़रों से कॉमेंट्स ना गुजरते हों। जब इनको पता है कि एक आईडी हमारे दरमियान लड़ाई डलवा रही है, हमारे दरमियान शर पैदा कर रही है, इश्ताल हम लोगों की दिला रही है, तो इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? इनको एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया, अब ये लिया करेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो फिर ये भुगतेंगे, ठीक है। तो ये थी असल वजह, वो सारा काम जो हुआ उसके पीछे एक्चुअली मेरी इंटेंशंस ये आईडी थी, ठीक है। ये सारी लड़ाइयों की जगह वो सारी बातें, ठीक है, उसकी वजह ये वाली आईडी थी। आई होप कि अब समझ आ गई होगी। अब इसमें मैंने इस तरह से क्यों किया ये भी आपको बता दूं। अब अगर जो है वो मैं इस आईडी को बहुत ज़्यादा जो है वो पकड़ता और बार बार इसी को लेकर रगड़ता रहता और बार बार फातिमा का नाम ले लेकर फातिमा की सपोर्ट करता रहता, तो डीडी को लगता कि जो है वो इसमें मतलब फातिमा की वजह से या फिर फातिमा इसमें इन्वॉल्व है, मतलब सो ऑन, खैर वो ना भी सोचता इन्वॉल्व है, बहरहाल लोगों को ये लगता कि फातिमा इन्वॉल्व है इसमें, या लोगों को ये लगता कि जो है फातिमा की वजह से प्रोफेसर सारा कुछ कर रहा है, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब एक बीवी को सपोर्ट कर रहा है डीडी की, एक बीवी को सपोर्ट कर रहा है डीडी की, दूसरी बीवी को टारगेट कर रहा है, तो और लड़ाइयाँ बढ़ती, ठीक है, इसमें और इश्यूज क्रिएट होते। तो मैंने किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने जो है वो अकेले ही जो है वो आगे बढ़ने का फैसला किया। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी सपोर्ट किया और रिएक्शनिस्ट मेरी बहनों ने भी जो मुझे सपोर्ट किया, आप सबका दिल से शुक्रिया। और उसके नतीजे ये निकले हैं कि अब काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये आईडी इंसान बन जाएगी, ठीक है। बाकी जो है वो इसमें मुझे जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब लोगों को पता। खैर मुझे उसका दुख इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं एक अच्छे मकसद के लिए था, मैं एक अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। और आई होप कि उसके नतीजे बहुत अच्छे अब निकलेंगे या फिर निकल भी आए हैं बहुत हद तक। अब इसके मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, जब भी वीडियो देखता हूँ मैं ढूंढता हूँ कि इसने क्या कमेंट किया है, ठीक है। तो इंसानों वाले कमेंट्स होते हैं। अब खैर ये थी वजह कमेंट करने की। बाकी फातिमा ने कहा जी मैंने समझाया है डीडी को और डीडी मान गया है कि वो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो चलें खैर अच्छी बात यह है कि आपने समझाया है, लेकिन मसला ये कि डीडी की एक नहीं दो वाइफ्स हैं, आप नहीं, डीडी की लाइफ में सनिया भी है। और अक्सर ये होता है कि आप एक काम करती हैं और दूसरी बीवी ने उसके अपोजिट करना होता है, ठीक है। तो बहन देख लीजिएगा, आपने समझाया आपके पास तो मान गया, दूसरे पास जाके मुक करना जाए। और फिर जो है वो डीडी फिर दरमियान में पीछा खड़ा हो, एक तो कहती रिएक्शन दो, दूसरी एक कहती रिएक्शन ना दो, दूसरी कहती रिएक्शन दो। और फिर जो है वो डीडी जिससे मोहब्बत करता है डीडी उसकी बात मानकर खड़ा हो,
तो ये भी ख्याल कीजिएगा। लेट्स सी, खैर जो भी होता है, जो होगा देखा जाएगा। खैर नाज़रीन, आगे चलते हैं। नैना का बेटा अली शदीद बीमार है। अच्छा, मुझे जो है और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए कि नैना को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। देखिए, मैं कोई दुश्मनी नहीं पाल रहा, ना ही मैं नैना को जो है वो टारगेट कर रहा हूँ। ये वो मैं जो है वो जो नैना वीडियो में बातें करती है, मैं सिर्फ उन्हीं पर बात करता हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, और अभी भी मैं वही करने जा रहा हूँ। मतलब मैंने देखा है नैना को आज की वीडियो में अली को लेकर भागते हुए, काम पर जाते हुए, ये वो सारी बातें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नैना की यूट्यूब इनकम बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा ख्वार होने की। मतलब आपके पास टाइम है, आपके पास चांस है, आपके पास मौका है, आप खुद को एक सिंगल मदर के तौर पर ही क्यों रखना चाहती हैं? अपने लिए ज़िंदगी को क्यों मुश्किल बना रही हैं? लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है, जो भी मैटर हुआ है, जो भी है, व्हाट हैपन, जो भी है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को चूल्हे में डालें, ठीक है, अपने मामलात को रफा दफा करें, ठीक है, ताकि इस तरह के कामों में आपको हेल्प मिल सके। अगर आप काम पे जाते हैं, चलो शाहरुख जो है वो बच्चे को संभाल सके, या अगर जो हॉस्पिटल लेके जाना है शाहरुख जो है वो भाग दौड़ कर सके, और कुछ नहीं, चलो वो वेला न खट्टू ये तो करे ना, इस तरह के काम तो वो करे ना, ठीक है। तो चलो, और तो वो पैसे नहीं कमा के लेके आता, वो दौलत नहीं कमाता, वो ये नहीं करता, वो चलो एटलीस्ट एक बाप के तौर पर वो उस बच्चे को तो संभाल लेना। मतलब यही होता ना कपल में, अगर शौहर बाहर से कमा के लेके आता तो जो बीवी बच्चे संभालती है, और अगर बीवी बाहर से कमा के लेके आए तो फिर शौहर को बच्चे संभालने चाहिए। बस यही है ना, अगर वो काम नहीं करता तो भाई बच्चे संभाले, घर संभाले, फिर यही है। तो वो कम से कम वो ये काम तो करे ना। और एक माँ या फिर एक बाप से बेहतर अपने बच्चों को कौन संभाल सकता है? मुझे बताएं, कौन संभाल सकता है? ठीक है, तो भाई बात ये है कि छोड़ो वो सारी लड़ाइयाँ झगड़े, ठीक है। शायद बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, बट द थिंग इज कि भाई जो हकीकत है वो है, ठीक है। जितने भी ग्रजेस हों, जो भी इश्यूज हो, जो भी मैटर हो, बंदे को सही मशवरा देना चाहिए, क्योंकि सही मशवरा आपके पास इमानत होता है, ठीक है। तो भाई बात यह है कि छोड़ो, आपके भाई ने जो भी स्टेटमेंट दिया है कि नैना गई, अगर जो है उसके साथ सुलह करती है तो नैना भी गई, शाहरुख गया, ये वो फलां फलां, देखें आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। आपके भाइयों ने हमेशा आपको अपने घर पे नहीं बिठाना, ठीक है। भाइयों के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, ज़रा जब बच्चे बड़े होंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे, और इश्यूज होंगे, ठीक है। और आप हमेशा सारी ज़िंदगी सिंगल मदर के तौर पर भी नहीं गुजार सकती। जो ख़वातीन बेचारी इस तरह की सिचुएशन में, एक दफ़ा उनसे पूछ के देखो, ये बहुत मुश्किल होता है। तो भाई बेहतर है कि अभी आपके पास टाइम भी है, कोई ज़रा उम्र भी नहीं गुजरेगी, अभी मौका भी है। शाहरुख के साथ जो भी अपने मसाइल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग कह रहे हैं कि है ही नहीं, सिर्फ से कंटेंट है। चले, अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेके हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो भाई उनको ख़त्म करो, ठीक है। और जो है शाहरुख के साथ अपने मामलात को ठीक करो, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां उठाए। ज़रूरी तो नहीं है जो वो एक औरत ही, मतलब अगर इस तरह को मैटर हो रहे तो औरत ही सारी जिम्मेदारियां उठाती फिर, मतलब होता है ना हमारी सोसाइटी में, जो वो फटे हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मर्द जो है वो आराम से जो साफा झाड़ता है, कंधे पर रखता है और जाता जाकर याशी करता है, औरत जो है बेचारी सारी ज़िंदगी बच्चे संभालती रहती है। तो भाई जो उसकी जिम्मेदारी है उसके सर पे डालो, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा रिलैक्स करो। क्या मतलब जो वो गधे की तरह इधर भागी जा रही हो, इधर भागी जा रही हो, बच्चा उठाया हुआ, ये भाग रही, वो भाग रही, क्या जो है वो खुद को जानवर बना के रखा हुआ है? इंसानों वाले काम करो, इंसान बनो, ठीक है। तो खैर ये मेरा एक मशवरा था, बाकी आपने मानना है या नहीं मानना, भाई हमारा काम है मशवरा देना, क्योंकि मशवरा हम समझते हैं कि हमारे पास ईमानत है, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आपको बेहतर लगता है। बिजली गई हुई है और गर्मी फिर से होना स्टार्ट हो गई है। तो बाकी आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला जो है वो हम सब के हालात में बेहतरी अता फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।